दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं आपको हॉट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आया तो आपको 4 मार्क्स में आएगा और इस क्वेश्चन की मांग आपकी ओर से लगातार हो रही थी और इस तरह मैं बीच बीच में आपको ऐसे ही हॉट क्वेश्चन सॉल्व करा के देते रहूंगा। जस्ट आप प्रैक्टिस करते रहो। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कभी भी अगर डिस्टेंस वर्ड दिखाई दिया तो हमेशा एक स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है जो साइंस में हमने पढ़ा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई थिंक ये फॉर्मूला अभी आपको याद हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी से आप स्पीड का यूनिट भी निकाल सकते हो। स्पीड का यूनिट क्या आएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है किलोमीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है पर आवर। तो तुम यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि इसका यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर। समझ में? अब हम इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे। इफ अ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब ये स्पीड है। देखो यूनिट से पता चल रहा है किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है 6 किलोमीटर फास्टर है। तो सबसे पहले अपने को स्पीड दिया है, याद रखना क्या दिया है, स्पीड। इट वुड हैव टेकन अ 4 आवर्स। आवर्स मतलब टाइम। तो आपको हमेशा दिमाग रखना है कि जो सबसे पहले दिया है उसको x लेना है और दूसरे वाले को y लेना है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x और यहाँ पे स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हमें क्या दिया है 4 आवर्स लेस, मतलब टाइम दिया है, टाइम टेकन टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, या लेट टाइम बी y आवर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो हमने टाइम को y लिया और स्पीड को हमने क्या लिया, हमने स्पीड को क्या लिया x लिया। अब हमें क्या करना है पता है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन का मतलब समझ लो। यहां पे क्या लिखा है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब कि अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड 6 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो फास्ट जा रही है, इट वुड हैव टेकन अ 4 आवर्स, मतलब कि लेस, मतलब कि वो क्या करेगी पता है कि 4 घंटे पहले ही अपने स्टेशन पे पहुंच जाएगी। देखो लिखा है ना, इट वुड हैव टेकन अ 4 आवर्स लेस मतलब जल्दी पहुंच जाएगी। समझ में? मैं एक एक लाइन बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले आप ऐसे आगे लिखा है और आगे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब इनडायरेक्टली आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, यहां पे अगर डिस्टेंस अकेला रखोगे तो स्पीड और टाइम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब बताओ मुझे, स्पीड को हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स किया है, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। और हमने टाइम को क्या कंसिडर किया है, y किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, लास्ट में ये डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में? तो ये हमारा डिस्टेंस है। चाहिए तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहिए तो इसे x और y दोनों साथ में लिखो। और डिस्टेंस का जनरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट, या तो आप डिस्टेंस किस में होगा आपको पता है, किलोमीटर में होगा, तो आप किलोमीटर भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे पार्ट बना रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मैं सॉल्व कर दूँ। अब सबसे पहले आपको उसके नीचे फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, आपको पूरा कंडीशन पहला लिखना है। फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, सम बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से करोगे तो सॉल्व कर लोगे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 6 से उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो इस समय उसका स्पीड क्या है, x है। और वो कितना बढ़ रहा है, बढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा है फास्टर मतलब बढ़ रहा है, बढ़ना मतलब प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6। समझ में आ रहा होगा आपको। देन उसके बाद इट वुड हैव फास्टर 4 आवर्स लेस देन। अब देखो यहाँ पे लेस आया है, 4 आवर लेस। ये मैंने बोला था ये क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम है। तो यहां पे टाइम, हाँ उसके पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं। देखो आपको क्या करना है पता है, इसके पहले यहां पे स्पीड है, यहां पे टाइम हमें दिया है, और स्पीड और टाइम जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है हमें, डिस्टेंस। तो यहां पे हमें डिस्टेंस मिला। हमारा स्पीड क्या है, हमारा स्पीड एक्चुअल में x है, पर यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड क्या हो गया है, फास्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, +6। अब हमारा टाइम जो है, टाइम देखो यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, 4 आवर लेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y था मेरा, टाइम देखो y था, पर वो कम लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 और इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, xy। तो हमारा डिस्टेंस कितना है,
एक्स और वाई। ये आपका पहला कंडीशन आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे ये एक्स और वाई एक दूसरे को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई, एक्स इंटू 4 क्या हो जाएगा 4x, 6 इंटू वाई 6y और 6 इंटू 4 24 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, जो भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे वो साइन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक्स वाई सेम है, कैंसिल हो गया तो फाइनली यहाँ पे जो बचा -4x बचा प्लस 6y बचा और मैं 24 को वहां पे भेज दे रहा हूँ। मैं अभी इतना ही अभी ये, हाँ इसमें और डिवाइड होगा, चाहिए तो और डिवाइड कर सकते हैं। देखो सब 2 के टेबल में सबको डिवाइड तुम कर सकते हो, तो 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे लिखो डिवाइड, लिखने का पार्ट आपको लिखना है, मैं लास्ट टाइम में बता रहा हूँ डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 के टेबल में 2 टाइम आता है, ये क्या हो जाएगा 2 के टेबल में 3 टाइम आता है और ये 12 टाइम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला। आप चाहिए तो x को प्लस भी कर सकते हो उधर भेज के। देन आपको क्या करना है, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, ये उसके नीचे लिखना है। अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, फिर से हमें यही फॉर्मूला लिखना है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा डिस्टेंस। अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं पूरा का पूरा सम सॉल्व करूंगा, ध्यान से अच्छे से समझना है। देखो इफ अ ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, देखो स्लोअर बोला है, ट्रेन जो है वो स्लो हो गई है, स्लो हो गई है मतलब उसका स्पीड क्या था x था, अब वो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहां पे दोस्तों +6 था, फास्ट था। इट वुड हैव बीन टेकन 6 आवर्स मोर, ऊपर क्या था लेस लिखा था इसलिए हमने माइनस लिया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका क्या है y है, तो क्या होगा देखो प्रदीप सर बोलते जा रहे हैं y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा और डिस्टेंस तो सेम ही होगा, डिस्टेंस कितना है आपका x और y। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको भी क्रॉस नहीं है सॉरी, जस्ट मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 6 x, अब ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6 इंटू वाई 6y माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 6 36 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू एक्स वाई। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो एक्स वाई सेम है, कैंसिल हो गया, चाहिए तो आप इधर लेके कैंसिल करो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 6y है माइनस 6x माइनस 6y इक्वल टू 36। अगर आप देखोगे तो सबके सब कौन से टेबल में आ रहे होंगे, सबके सब 6 के टेबल में आ रहे होंगे, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 6, देयरफॉर द इक्वेशन बिकम, ये देखो ये 6 1 जा 6 1 जा 6 6 जा, तो ये हमारा इक्वेशन आया। ये इक्वेशन नंबर कौन सा आया सेकेंड। अब तो आपको नॉर्मल सा साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। मेन प्रॉब्लम होता है इक्वेशन फ्रेम करने में, तो आपको पूरा का पूरा इक्वेशन समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे एडिशन करना है तो मुझे अपोजिट साइन चाहिए, तो देखो यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट वाले का साइन लूंगा प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लेना है तो इस नंबर को सेम करो, या सेकंड के अकॉर्डिंग लेना है तो इस नंबर को सेम करो, तो मैं फर्स्ट वाले को सेम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 है, इस इक्वेशन में 2 नहीं है तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2। अब देखो यहाँ पे मैं इसको भी 2 लेकर आऊंगा, तुम्हें पता होगा रूल, अगर तुम हॉट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पता होगा कि सेम किया जाता है कोएफिशिएंट उसका, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। अब इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा 2x 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। तो एक्चुअल में अब मेन इक्वेशन अपना ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस है, बस उसको क्या कर दो ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना आपको प्रॉपर, यहाँ पे 2x माइनस 2y इक्वल टू 12। मैंने सब सही लिखा सिस्टमैटिक। अब यहाँ पे ये देखो ये प्लस करना है, प्लस का सिंबल भी अगर भूल जाओगे तो मार्क्स कट होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 कितना होगा 1 होगा, तो फाइनली यहाँ पे 1y होगा तो उसको हम y लिखते हैं, और दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है उसका साइन आता है, तो दोनों में से ये ग्रेटर है इसलिए प्लस होगा। ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 12 और 12 तो 24 आएगा। तो हमें एक आंसर तो मिल चुका है दोस्तों y का, बट हमें किसका आंसर निकालना है x और y दोनों, क्योंकि हमें लेंथ निकालना है मतलब डिस्टेंस। अब अपने पास जगह नहीं बचा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये y का वैल्यू ना
y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में कर देता हूं। अब मैं कहां पे पुट करूं, कहां पे पुट करूं, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं, जिससे क्या हो जाएगा, सम एक ही पेज पे आपको मिल जाएगा। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पुट y इक्वल टू 24 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है मेरा, सेकेंड। कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, देखो x माइनस 24 इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6 प्लस 24, देन x इक्वल टू 30। आगे आपको, अब जनरली आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ दी जर्नी। क्या होगा, x और y है। लेंथ ऑफ दी जर्नी क्या है आपका, x और y है। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, 30। स्क्रीन पे दिख रहा है, यस दिख रहा है, वेरी गुड। x का वैल्यू कितना है बताओ फास्ट। x का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 30 है, और y का वैल्यू कितना है, 24 है। जस्ट 24 3 से आप करो, आई थिंक 72 और 72 और साथ में एक 0, और यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ है मतलब किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको हॉट क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो ज़्यादा हॉट मत करो, नहीं तो हॉट हो जाओगे। बहुत ही ईजी होता है, इस तरह से बस आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही डेंजर वाला क्वेश्चन लिया, जो ट्रेन का डिस्टेंस लेंथ वंथ निकालना है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको हैंडल करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी, एक बार फिर से अच्छे से वीडियो को देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो के नीचे अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। तो ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए छोटे छोटे बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।